बाद में करेंगे। टॉपिक वाइज फायदा है उसमें। अनुपात, हाँ तो अनुपात पढ़ाएंगे फिर उसके हाँ। डेली काम की है आपकी, लगभग 10 दिन तक काम की है आप लोगों की। चलिए भाई। एक्चुअली क्या है, शाम को जो 5 बजे क्लास चलती है वो जूनियर अकाउंटेंट की चल रही है वैसे। जूनियर अकाउंटेंट वाले बच्चों का पेपर है फरवरी में। उसको टारगेट करते हुए उनकी एक बुक थी पेपर 1 की, बहुत मोटी बुक थी। उसके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन चल रहा है। और मैथमेटिक्स, बेटा सुन लें, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रश्न आपको कहीं से भी मिले, आपको पढ़ना चाहिए। तो कुछ टॉपिक जूनियर अकाउंटेंट के सिलेबस में ऐसे हैं जो आपके में नहीं है, तो उनको तो हमने रोक रखा है। अब हम पहले वो 7 टॉपिक करेंगे जो आपके सिलेबस में हैं, तो उसमें आपका फायदा हो जाएगा। तो आज से जो क्लास स्टार्ट होगी वो अनुपात समानुपात की है, जो आपके में है। अनुपात शाम को 5 बजे चलेगी, डेली रहेगी वो। अनुपात समानुपात, फिर उसके बाद परसेंटेज पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग फ्रैक्शन पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे ही चलता रहेगा। वहाँ टॉपिक वाइज चीजें हैं, तो आपको डबल मिल रहा है तो नुकसान कहाँ है। हाँ लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, अगर गलती से तुम लोग बाद में ढूंढने की कोशिश करोगे तो मिलेगी नहीं, क्योंकि दिन भर में 39 क्लासेस चलती हैं यूट्यूब पर। आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, फिर आपको एप्लीकेशन में ही जाके मिलेगा। और जूनियर अकाउंटेंट का एप्लीकेशन थोड़ी लोगे। हाँ जूनियर अकाउंटेंट के नाम से ही ढूंढना पड़ेगा आपको, तब जाके वो फाइल मिलेगी, वरना ना मिलेगी। जूनियर अकाउंटेंट पेपर 1 बुक सॉल्यूशन के नाम से है वो प्ले लिस्ट ना। मेरा नाम, मैं कोई इतना फेमस आदमी थोड़ी हूँ यार। आवाज नहीं। जी। कंप्यूटर खत्म हो गया बेटा। कहाँ तक पहुंच गए थे अपन। जी। कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट हो गया बेटा उस बुक का। इंटरनेट पे आपका एंड हो जाता है। और आपके चारों टॉपिक करा दिए, पहले एमएस वर्ड पढ़ाया था, फिर एक्सेल पढ़ाया, फिर पावर पॉइंट पढ़ाया, उसके बाद इंटरनेट पढ़ा दिया, वो चारों टॉपिक करा दिए। आप लोग लेट जुड़े थे, बैच नंबर 7 बाद में आया था। ठीक है। चलिए, कितने हो गए अपने क्वेश्चन। देखिए, ज्यादा हो गए होंगे यार, कि यही है। चलिए, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। तो देखो, धन का 2/5 बोले तो 100 × 2/5, 5 से कटेगा ये 20 बार, तो कितना आएगा आपका 40%। क्योंकि यहां से जो निकल के आता है वो प्रतिशत निकल के आता है। जब आपके पास प्रतिशत ब्याज निकल के आ जाता है तो आपके दिमाग में एक ही प्रश्न होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट, कि अगर आपसे दर पूछी है तो समय दिया होगा, और समय पूछा तो दर दी होगी। या पूछा क्या है आपसे, किस दर पर, इसका मतलब समय दे रखा है। तो ये जो 40% निकल के आया है, ये टोटल 10 साल का है, तो 1 साल का कितना आ जाएगा आपका 4%। और यही क्या हो जाएगी आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लगभग सब लोगों ने ये प्रश्न तो कर लिया होगा। देखिए, बार बार घुमा फिरा के प्रश्न वैसे के वैसे ही आ रहे हैं आपके। अब अगर प्रश्न आपका गलत होता है तो आपको फिर सोचने में मजबूर होना पड़ेगा कि यार हुआ क्यों, क्योंकि गलती है फिर तुम लोगों की। ठीक है, अगला देखिए, जैसे कि एक व्यक्ति के पास 10,000 की धनराशि निवेश के लिए है। इसमें से वह 4,000 को साधारण ब्याज की 5% वार्षिक तथा 4% वार्षिक दर से निवेश करता है। शेष धनराशि को वह किस दर से निवेश करे ताकि उसकी वार्षिक आय 500 रुपए हो जाए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि जो 4,000 रुपए हैं ये 5% पे दिए हैं, फिर आगे लिख रहा है तथा 4% की दर से निवेश करता है। गायब है पक्का। बेटा सुने, राशि गायब नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इसमें से इसने 4-4 हजार को दोनों जगह दिया है, गायब नहीं है। यही लाइन ये बात बता रही है, क्योंकि दर के बीच में ही तथा लगा हुआ है कि 4,000 4,000 की राशि एक जगह तो 5% पे दी है,
और एक जगह 4% में निवेश की है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है अपने को। देखिए दोबारा सुने, प्रश्न की लाइन को पढ़ो कि इनमें से वह 4,000 को साधारण ब्याज की 5% पर तथा 4% की दर से निवेश करता है। मतलब कि 4,000 की राशि को दो बार निवेश कर रहा है वो। एक जगह तो 5% में निवेश कर रहा है और एक जगह 4% में निवेश कर रहा है। तो बच कितना गया फिर तुम्हारा? 2,000 रुपया। उसको किस दर पे दें कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यू आपको कितनी मिले? केवल 500 रुपए मिले। चलो निकाल के बताओ। कल ऐसा प्रश्न कराया था लास्ट क्लास में है। 2.3 यहां कहां से आ गया? रुक जाओ, निकालो तुम लोग पहले। ले चलो 3500 लिख दिया, लो ठीक है। अब सही है, तो मैच आ जाएगा अब है। देखो 4,000 रुपए को 5% पर देंगे तो कितना मिलेगा आपको? 200 रुपये। 3500 को 4% पर देंगे तो कितना मिलेगा? 140। तो टोटल कितना हुआ ये आपका? 340। ठीक है। एक बात बताओ आप मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तुम लोग पता है जहां गलती करते हो ना, वो गलती पकड़नी है बस अपने को, और कुछ नहीं पकड़ना है। एक बात बताओ आप मुझे, मैंने तुम्हारी वजह से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 340 आ गया, हमको पता टोटल कितनी है? 500 रुपये। बाकी कितनी बची? 160। इस 500 का प्रयोग और कहां कर सकते हैं? तो शेष धनराशि कैसे देंगे? हम्म। नहीं, ऐसे 500 का प्रयोग कहां कर सकते हैं? यही तो बात है। अच्छा देखो, कितने रुपए मिल रहे हैं? 500। कितने पर मिल रहे हैं और गुणा में? देखो 4 जीरो से, तो कुल मिला के ऑन एवरेज कितना मिलना चाहिए आपको? 5% मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अरे तसल्ली नहीं लगेगा, यहाँ मिश्रण का नियम 3 भाग हो रहे हैं इसलिए नहीं लगेगा। अगर देख ये लाइन ना होती ना, और ऐसे लिखी होती कि 10,000 रुपए की धनराशि को में से कुछ धन को 5% पर निवेश किया गया तथा और कुछ धन को 4% पर निवेश किया गया, यदि कुल मिलाकर दोनों पदों से 500 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है, तो दोनों जगह पर दी गई धनराशि बताइए, तब तो तुरंत निकल आता। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमेशा मिश्रण के नियम में जो कॉमन वैल्यू होती है ना, वो एक से बड़ी और एक से छोटी होती है, बराबर कभी नहीं आएगी। और ये देखो 5% ही निकल के आया ना। इससे क्या पता चलता है आपको? पहले तो ये बताओ कि तीसरा वाला जो हिस्सा है वो इन दोनों से बड़ा होगा। अरे भाई टोटल 5 आ रहा है ना, 5 5 5 तीनों को मिलाए तब जाके एवरेज 5 बनेगा। नंबर ऑफ टोटल कितना होना चाहिए तुम्हारा? 15। अरे यार समझ नहीं पा रहे हो भाई, टोटल मिला के आपको 5% मिल रहा है। तीनों जगह से मिला के जब 15 मिलेगा, जब 3 का भाग दें तभी तो एवरेज 5 निकलेगा, नहीं निकलेगा? ये औसतन आ गई कि नहीं आ गई अब आपकी? कितनी हो रही है? 5 और 4। अब कितनी और होनी चाहिए? यही उत्तर आया होगा तुम्हारा। अब बताओ क्यों? यही तो सीखना है तुमको, कि यही तो सीखना है कि भाई देखिए, अगर हम टोटल वैल्यू पर निकाल रहे हैं तब तो 5% आ रहा है, क्योंकि समय तो समान है ना सबका, अलग अलग तो नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है कि 1,000 10,000 रुपए पर जो वैल्यू थी, उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है वो 5% है। उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 5%। अब इसी 10,000 को वो 3 जगह कन्वर्ट कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कुल मिला के 5 होना चाहिए एवरेज निकल के 3 साल का, तीनों जगह का। तो देखो 5 और 4 कितना हुआ? तो तीसरे वाले को 6% पर दे दें, क्यों? साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज में ही तो ब्याज पे ब्याज मिलती है, यहां तो नहीं मिलनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस तो आंसर कितना आना चाहिए? 6। लेकिन देखो जब ऐसे कर रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है? 6.4। क्योंकि देखो कितने रुपए की ब्याज मिल रही है? 160। कितने पर मिल रही है आपकी? 2500 पर, और गुणा में 2 जीरो से
देखो 5 से कटेगा ये 5 बार, देखो 5 से 15 और 5 दूने 10, तो देखो 32/5, तो 5 6 30 और 5 चौके 20, कितना आ रहा है आपका 6.4%। बस मुझे केवल ये बता दो कि 6 क्यों नहीं आया। अगर किसी ने एक्सप्लेन कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा तुम्हारी तैयारी बहुत खतरनाक चल रही है, और नहीं तो फिर आराम से बैठे रहो। सही है ना, सोचने का विषय है ना। टाइम में 340 नहीं हो रहा, अरे टोटल तो 500 ही रुपया है ना, 500 पे निकाल ले, चाहे 340 120 200 160 करके निकाल ले, निकलेगा तो वही 5% ही। भाई टोटल तो 500 ही है ना, देख ये भी 500 ही हो रहे हैं ना, 200 340 160 500 ही हो रहे हैं ना, तो 10,000 का 500 निकाल लो, चाहे इन सबको तोड़ तोड़ के परसेंट ले लो, लेना आ जाएगा तो 5 ही ना औसतन, तो औसतन 5 के हिसाब से 6 आना चाहिए। ये कारण ही तो जानना चाह रहा हूं क्यों, क्योंकि देखिए प्रत्येक अवस्था में राशि अलग अलग है, और जब अलग अलग मूलधन होता है ना तो दर अलग अलग होती है, समय का कोई प्रभाव नहीं होता। ये लाइन शायद हम पहले दिन ही पढ़ा देते हैं तुम लोगों को, मैं तुम्हारे मुंह से जानना चाह रहा हूं तुमको पता है कि नहीं पता है। जब मूलधन अलग होता है और ब्याज की दर जब अलग होती है तो राशि अलग प्राप्त होती है, और एक मुश्त मूलधन जो होता है उस पर किसी कॉमन ब्याज से जो राशि मिलती है वो अलग अलग पर नहीं मिल सकती कभी भी। नहीं तो देखो, इसको मिटा दूं थोड़ा, जैसे देखिए 9,000 का 5% निकालते हैं, देखो आपके सामने एक बार, तो कितना निकलेगा यहां से देखना, 450 रुपये। सही बात है। अब इसी 9,000 को मैंने तोड़ दिया, देखो 4,000 2,000 और 3,000 में। अब देखो मैं 5% नहीं निकालता हूं, इसका 5% कितना निकलेगा देखना, 2 जीरो हटा दूं तो 200, इसका 5% निकालें तो कितना आएगा आपका, और इसका 5% निकालें तो कितना आया आपका, जोड़ रहे हैं इन सबको, कितना हो रहा है, बराबर है कि नहीं है बराबर है ना। अब दोबारा देखो, मैं इसको मिटा देता हूं, मैंने 2 जीरो तो लिखी नहीं रखी मान लीजिए, क्योंकि 2 जीरो कटेंगी। मैं मान लेता हूं ये हमने 6% पर दिया, ये 4% पर दिया, और ये 5 पर दिया, हो रहा है ना 15। तो देखो यहां से कितना मिला, यहां से कितना मिल रहा है, यहां से कितना मिल रहा है, कितना हो रहा है जुड़ के देखो, 0 13 और 4 17 की साथ हासिल लगी एक, बदल गया कि नहीं बदल गया बताओ। तो कुछ समझ में आई कहानी, कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट समान होती है और एक मुश्त राशि को जब अलग अलग भागों में तोड़ते हैं तो वैल्यू उतनी आएगी जितनी उसको कॉमन में निकाल लीजिए चाहे अलग अलग करके निकाल लीजिए, एक ही बराबर वैल्यू आएगी। लेकिन राशि को आपने तोड़ा अलग अलग भाग में और दर को भी आपने अलग अलग भाग में तोड़ रखा है, तो फिर आपकी ब्याज जो कॉमन आएगी उससे ज्यादा आती है हमेशा, ये अपने को याद रखना, बाकी और कोई याद नहीं रखना है। क्लियर है कि नहीं है। नहीं तो देखो आप अच्छी तरह समझिए, मैं इसको मिटाऊंगा अब थोड़ी देर के लिए। अब देखो अगर हम 2500 रुपए का और 6% निकाल देते यहां से तो कितना आता पता है आपको, 150। अब इन सबको अगर तुम जोड़ना चाहोगे तो आएगा कितना आपका 490, और एक मुश्त में शायद देखो 500 आ रहा है, ज्यादा है कि नहीं है बताओ, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। यही चीज दोनों में क्या होता है आपका डिफरेंस होता है, ये अभी हमको समझ में आता है, लेकिन जब अभी तो क्या हो रहा है कि हम बहुत दिन से साधारण ब्याज ही साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, तो दिमाग में वही घूम रही है बहुत दिन से। लेकिन जब आप पेपर दोगे एक सवाल आपको वर्गमूल का मिलेगा, फिर आपको अनुपात का मिल जाएगा, फिर आपको फ्रैक्शन का मिल जाएगा, फिर आपको ब्याज का सवाल मिलेगा, तो वहां तुम्हारे ध्यान में नहीं आएगा कि ये कौन सा टाइप है, फिर दिमाग गड़बड़ हो जाएगा आपका। इसलिए इसको बार बार गहनता से समझाना पड़ता है जब प्रश्न अलग टाइप का आता है। अब देखो अगला प्रश्न और भी अलग टाइप का है आपका, कॉपी में अगर किताब में है तो तुमने किया होगा। देखो ये कुछ नहीं कह रहा है, अब देखो यहां याद ये था बताए, ये डंडा था बस यहाँ पे, इसके चक्कर में तुमको लगा होगा पर यार इतना बड़ा कैसे हो जाएगा, 2725 गुना, ज्यादा ही हो गया ना। तो देखो क्या कह रहा है, मूलधन का 27/25, तो गुणा में 27/25 अब तक हमने ये बताया था कि काटते नहीं है, अब काट लेंगे हम लोग, इसको कट जाएगा ये, देखो 25 से कटेगा 4 बार, और 27 गुणा 4 कितना होता है आपका, बताओ कितना होगा, 108। अब देखो क्या लिखा है प्रश्न में, कि यदि दर समय के 3 गुने के बराबर हो, इसका मतलब
कि आर बराबर है 3t, और पूछा क्या है तुमसे दर, इसका मतलब t बराबर क्या हो जाएगा यहां से r/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका r/3। बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब देखो, दर गुणा समय बराबर होता है आपका प्रतिशत इंटरेस्ट के, तो दर में आर का तो आर ही रहेगा, टी की जगह क्या आएगा आपका r/3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 108। तो देखिएगा आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 324। तो आर बराबर क्या होगा आपका √ का 324। तो क्या आंसर आएगा आपका 18%। क्या आ जाएगा आपका 18%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है बताओ? अरे बोलो यस या नो, पक्का ना? चलिए अगला देखिए, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 8 महीने का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 15 महीने के साधारण ब्याज से 129 रुपए कम है, तो धनराशि बताइए। अब देखो समझो, आप अच्छी तरह जानते हैं कि देखो 4% पर तो दिया जा रहा है 8 महीने के लिए, और 5% पर दिया जा रहा है 15 महीने के लिए, तो ये वाली ज्यादा मिलेगी और ये कम मिलेगी। मतलब इसके ब्याज में से इसके ब्याज को अगर घटा दें तो हमको 129 मिलना चाहिए। इसका मतलब देखिए 5 गुणा में 15/12, क्योंकि महीनों को वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, तो ये कितना हुआ आपका 25/4%। और दूसरा देखिएगा 4 गुणा 8/12, तो 4 तिया 12, तो कितना हुआ आपका ये 8/3%। ये ज्यादा है और ये क्या है आपका कम, दोनों को माइनस कर दें आपस में। तो देखिए 25/4 माइनस का 8/3 बराबर कितना है आपका 129। एलसीएम कितना आया आपका 12, 4 तिया 12, देखो 25 तिया 75 माइनस 3 चौके 12, 8 चौके 32, तो क्या आ रहा है आपका बराबर में 129। तो देखो 43/12 भाग जो है उसकी वैल्यू है आपकी 129 के बराबर। तो देखो 43 से कितनी बार कटेगा ये 3 बार, 12 बार कैसे कट जाएगा। एक भाग की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3 गुणा में 12 बोले तो 36, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 3600। तो आंसर क्या आएगा आपका 3। कोई दिक्कत किसी को? केवल और केवल ये साधारण ब्याज का प्रश्न फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, और फ्रैक्शन में हम लोग ये सीखे हुए हैं कि घटाते कैसे हैं, जोड़ते कैसे हैं, चीजों को हल कैसे करना है। यदि प्रश्न में आपका समय जो है वो अगर महीनों में दिया हुआ है तो आप 12 का भाग लगाएंगे, अगर दिनों में दिया हुआ है तो 365 का भाग लगाते हैं। सही बात है ना, पक्का? चलिए तो अगला प्रश्न देखें। देखो ये प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि इस प्रश्न को जिसने सोच लिया उसका तो जल्दी हो जाएगा, जो नहीं सोच पाया वो इंतजार करे, मैं सिखा दूंगा। ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है अपना। देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति बैंक में 10% प्रतिवर्ष सरल ब्याज की दर से 5 साल के लिए 30,000 रुपए को जमा करता है। उसे अपनी लड़की के विवाह का खर्च निर्वाह करने हेतु 3 वर्ष बाद पूरी राशि को बैंक से आहरण बोले को निकालना पड़ा, और उसे 5 वर्ष बाद जो राशि मिलती उससे 7800 रुपए कम मिले। इसे समय पूर्व बुनाने हेतु बैंक द्वारा भुगतान की गई प्रतिवर्ष वार्षिक दर क्या थी। कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए कि आज हम पैसा डालना स्टार्ट करते हैं बैंक में, हमने सोचा कि 5 साल में हमको इतना पैसा मिलेगा, लेकिन इनकेस इमरजेंसी कोई ऐसी आती है हमको 3 साल बाद निकालना पड़ रहा है, ऐसा ही हो रहा है उसके साथ में। लड़का मिल गया होगा बढ़िया, उनका चलो यार नौकरी वाला कहाँ मिलता है, शादी करके निपटा देते हैं। यही होता है नहीं होता है? हंसने का बात यही होता है ज्यादातर। आदमी सोचता है कि अभी हम 2 वर्ष बाद शादी करेंगे, लेकिन अगर किसी रिश्तेदारी में या कहीं अगर मेल जोल बनता है और कोई नौकरी वाला लड़का मिल जाता है तो चलो 6 महीना पहले कर देते, क्या दिक्कत आ रही है। ऐसा होता है, ज्यादातर यही होता है। यार हंसने की क्या बात है इसमें। तो बेटा तुमको भी ना हंसना, पता तुम्हारी भेंट कैसे चढ़ती है अगर बड़े भैया की नौकरी लग गई तुम रहेगी और किसी के पास 2 लड़कियां, भाई दोनों करेंगे हम तो, वो तुम साथ में वैसे ही बंधे जाते हो फ्री में ही, कुछ नहीं मिलता है? चलिए
तो तुम ये सोच रहे हो बेरोजगार का कुछ हो जाएगा, तुम्हारा भला नहीं होना है। अब देखिए 30,000 रुपए गुणा 5 साल गुणा 10/100। हम ये देख लेते हैं कि 5 साल में हमको कितना ब्याज मिलने वाला था। तो देखो 15,000 रुपए मिलते, लेकिन मिला कितना है 7800 कम मिला है। इसका मतलब मिला है 7,200 रुपए। सही बात है कि नहीं है? पहले तो ये बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत यहां तक? हमको जो ब्याज मिला है वो 7,200 रुपए का मिला है, केवल कितने साल में? 3 साल में। 3 साल को हम बाद में देखेंगे। देखो ब्याज मिला 7,200 का, कितने रुपए पर मिल रहा है? 30,000 पर, और गुणा में 1 0 2 0 3 और 4, और 3 से कटेगा ये 24 बार। तो देखो 24% ब्याज मिला कितने साल में? 3 साल में। और जैसे ही 3 का भाग लगाओगे तो प्रतिवर्ष कितना आ जाएगा आपका? 8% प्रतिवर्ष। तो आंसर क्या आएगा आपका? 8% आएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत किसी को? कहने का मतलब है जो ब्याज दर मिलने वाली थी 10% की, वो कम होके कितनी हो गई आपकी? 8%। बताओ कोई दिक्कत किसी को? पक्का नहीं है? बहुत अच्छी बात है। एक तरीका और भी है इसको निकालने का। दूसरा तरीका सिखाएं? चलो मिटा दूं। देखो तुमको दिख रहा है ना कितना पैसा कम मिल रहा है? कितने रुपए पर मिल रहा है? और गुणा में 1 2 3 4, और 3 से कितनी बार कटेगा ये आपका? इसका मतलब 26% ब्याज कम मिल रहा है उसे। और मिलना कितना चाहिए था? 10 गुणा 5, 50%। अब 50% की जगह 26% की कमी हो गई, तो मिला कितना? कितने साल में? तो आंसर क्या आएगा आपका? सही है? हाँ का है? अरे यार हंस का ही रहे हो। देखो मैथमेटिक्स में सब हो सकता है, बस सोचना पड़ता है। क्योंकि देखिए आपको जो टोटल कमी आ रही है वो इतने परसेंट की आ रही है। एक्चुअलिटी में आपको 50% पैसा मिलना चाहिए था, लेकिन 26% की कमी हो गई, तो मिला कितना? खत्म सवाल। हो गया। इतनी सी देर लगती है। कितने साल में मिला है? बस इतने का भाग देना है। वो ये कह देता 4 वर्ष बाद निकाला, तो 4 का भाग देते, फिर 6% आता। सही बात है कि नहीं है? सही बात है। तो फिर 486 नंबर देखिए। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा? 40 वर्ष में। भाई देखो 1 रुपए से 2 रुपए हुआ, 20 साल लगे। फिर 2 से 3 हो जाएगा, फिर 20 साल लगेंगे। 20 और 20 कितने हो गए आपके? 40 वर्ष में। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? अगला देखो 2400 रुपए का किसी निश्चित ब्याज दर से 4 वर्ष का मिश्रधन 3264 रुपए होता है। ब्याज की दर में 1% की वृद्धि कर दी जाए तो उतने ही समय में मिश्रधन कितना हो जाएगा? भाई देखो 4 साल में 1-1% बढ़ाएंगे तो टोटल कितना बढ़ेगा आपका? 4%। तो 3200 रुपए का 4% और बता दीजिए कितना होता है। तो जैसे ही परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा आपका? 100। 2 जीरो काट देगा। 32 गुणा 4 कितना होता है आपका? 128 रुपए। तो 128 रुपए और एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। जो 3264 आपको मिल चुका है ना, उसमें और वृद्धि कितनी हो जाएगी आपकी? 128 रुपए की केवल। तो देखो 3264 तो आपके पास है, 128 और। सही बात है क्या? अच्छा 2400 का था क्या? हाँ तो कोई नहीं, वो हो जाता है कभी कभी, माइनर मिस्टेक है। लो 2400 का कर लो, 96 रुपए बढ़ेंगे बस। अब तो और कम हो जाएगा। 3264 और 96, तो देखो 0, 16 की 6 हासिल लगी 1, 3360 रुपए। कितने हो जाएंगे आपके? 3360। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा कमी हो जाती तो कम करना पड़ता। अगर वृद्धि होती है तो जोड़ते हैं, और कमी होती है तो कम करते हैं। याद रहेगा कि नहीं रहेगा सबको? पक्का? चलिए अगला देखिए। ए ने बी को 5,000 रुपए 2 साल के लिए तथा सी को 3,000 रुपए
₹3000 4 साल के लिए साधारण ब्याज की दर से उधार दिए, उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल ₹2200 प्राप्त होते हैं, तो ब्याज की दर बताइए। ये 3360 नहीं है, ये 3000 है, हैं? हाँ जब तो कह रहा हूं। ठीक है, तो अब देखिए 5000 का 2 साल का निकालना है आपको, तो 2 साल का कितना निकलेगा आपका? 100 R निकलेगा। देखो R है नहीं इसमें, इसलिए R को हमने साथ में रखा हुआ है। फिर देखो 3000 का 4 साल का निकालोगे आप, तो कितना आएगा आपका? 120R। इन दोनों को जोड़ें तो कितना हो रहा है टोटल आपका? 220R की वैल्यू कितने के बराबर है आपकी? 2200 के। देखो 0 से 0 कट जाएगा और 22 से कटेगा ये 10 बार, तो R बराबर क्या आएगा आपका? 10% दर आ जाएगी। कितना आ जाएगा आपका? 10% आ जाएगा। कितना? 10% आ जाएगा। अगला देखिए, प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार ली और उसने वही राशि 12% की दर से आशीष को उधार दे दी। यदि 12 वर्ष के बाद उसे 960 रुपए का लाभ मिला हो तो मूल राशि कितनी थी? यार देखो 8% में लेके 12 में दे रहा है, तो 4% का फायदा कमा लिया उसने, और 4% का फायदा कितने साल तक? 12 साल तक। इसका मतलब 48% की जो वैल्यू है वो 960 रुपए है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 30 रुपए हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 2000 रुपए हो जाएगी। कितनी? 2000 रुपए हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। बताओ कोई दिक्कत? पक्का? इतने सरल आएंगे तो अपन सर जीतो, जंग जीत लेंगे। देखो, एक व्यक्ति 10,000 का ऋण लेता है, उसका एक भाग 8% की दर पर बैंक से लेता है तथा 10% की दर से दूसरे बैंक से लेता है। वह कुल ब्याज के रूप में, कुछ नहीं है ये, कुल ब्याज के रूप में 950 रुपए वार्षिक भुगतान करता है, तो उसका पहले बैंक से लिया गया ऋण कितना था? यहां एलिगेशन लगेगा आपका कि देखो टोटल पर उसको ब्याज कितनी मिल रही है? 950। टोटल पैसा कितना है आपका? और गुणा में 1 2 3, तो क्या आएगा आपका? 9.5। अब देखो, एक बैंक को उसने 8% पर लिया, दूसरे बैंक से 10% पर लिया, और कुल मिला के उसका कितना आ रहा है? 9.5%। तो देखिए कैसे बटेगा ये आपका? 0.5 और 1.5, तो 5 एकम 5 और 5 दिया 15, तो क्या हो जाएगा आपका? 1:3 हो जाएगा। इस अनुपात में वो धन उसने लिया है। तो देखो 4 अनुपात की वैल्यू क्या है आपकी? 10,000 के बराबर है। 1 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 2500 रुपए। और वो यही पूछ रहा है आपसे कि 8% पर कितना धन उसने उधार लिया है, पहले वाला। तो पहला वाला कितना हो जाएगा आपका? 2500। तो पहले वाले बैंक से उसने 2500 रुपए उधार लिए हैं और दूसरे वाले बैंक से उसने 7500 उधार लिए हैं। बताओ कोई दिक्कत किसी को? तो आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है बताओ? अरे बोलो यस या नो। चलिए अगला देखिए, ये पहले भी कराया था कि 3600 की राशि को, अच्छा पेपर में दिया था ना? हाँ यार याद आया, कुछ लोगों का गलत हुआ था। हाँ, सबका सही है। तो देखो क्या कह रहा है ये, कि पहले भाग का 5% की दर से 3 साल बोले तो 15, और दूसरे भाग का 25/4 गुणा 4 करोगे तो 25 ही आएगा। तो देखो 5 तिया 15 और 5 पंजे 25। तो देखो फर्स्ट अपॉन सेकेंड बराबर आएगा आपका 5/3। तो पहला भाग 5 अनुपात में है और दूसरा भाग 3 अनुपात में है। तो देखो 8 अनुपात की जो वैल्यू है वो 3600 रुपए के बराबर है। 1 अनुपात की वैल्यू 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 0 कितने के बराबर? 450 के बराबर। कितने के बराबर? 450 के बराबर। अब वो क्या पूछ रहा है ये देख लीजिए, कि दोनों राशि पूछ रहा है ना, तो फिर टेंशन नहीं है। देखो 450 गुणा में 5 करेंगे तो कितना आएगा आपका? 2250 रुपये आएगा। 450 गुणा में 3 करेंगे तो 1350 आएगा।
देखिए पहला पेपर था, आपने क्या किया मैटर नहीं करता। दूसरा पेपर अच्छा खासा मौका मिल रहा है आपको, और मौका बहुत है, अभी 21 तारीख बहुत दूर है। लेकिन देखो श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, ये भारी पड़ेगा। अब मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, इसका मतलब तुमको पढ़ना बहुत है, अच्छे लेवल पर पढ़ना है तुमको। इस बार पूरा पेपर आपको उस जगह का मिलेगा जिस जगह बोर्ड पर हम लोग एक्स्ट्रा लिखाते हैं ना आपको, उस जगह का मिलेगा। जो चीज आपको फालतू में बताई जाती है, आपको ऐसा लगता है फालतू में लिख रहा है ये मास्टर बार बार, यही तो होता है। क्योंकि तब तक आपका लगभग MS एक्सेल पूरा हो जाएगा और पावर पॉइंट भी हो जाएंगे। तो रटेगा क्या इसको घर जाके? रटने का विचार हो तो बता। इसी में से आएंगे, चलो चैलेंज तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए चैलेंज इसी में से आएंगे। और बताओ, 20 के 20 कर देना। 400 की राशि 4 वर्ष में 480 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो यह कितनी हो जाएगी? भाई देखो 4 साल में 2% बढ़ा रहा है तो 8% बढ़ा रहा है ना। और 8% कितने का? 400 का। 400 का 8% कितना होता है आपका? 32 रुपए। तो देखो 480 पहले थे, 32 रुपए और मिल गए, तो कितने हो गए अब आपके? 512 रुपए। कितने हो गए आपके? 512। वृद्धि होती है तो वृद्धि को निकाल के जोड़ देते हैं, और कमी होगी तो कमी निकाल के घटा देंगे। इतना याद रखना, ज्यादा याद नहीं रखना है अपने को, क्योंकि ज्यादा चीज नुकसान करती है। 800 रुपए की राशि 3 वर्ष में 920 रुपए बनते हैं। अगर ब्याज की दर कितनी बढ़ जाए तो 3%, 3 साल में बढ़ेगी तो 9%, और 9% का 800 से गुणा करें तो कितना होता है आपका? 72 रुपए। तो देखो 920 तो थे, 72 रुपए और मिल गए, तो कितना हो गया आपका? 992 रुपए। कितना हो गया आपका? 992। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, साधारण ब्याज की दर से 675 रुपए का 4 वर्ष में 837 रुपए में धन हो जाता है। यदि ब्याज की दर को 2% घटा दिया जाए तो देखो 675 रुपए हैं, 4 साल में घटेगा तो कितना निकालना है इसका? 8% निकालना है। अब देखो ऐसे घटेगा ये, 25 दूने 50, और 25 सत्ते 175, और 25 चौके 100, 4 से कटेगा ये 2 बार, तो कितना आएगा आपका? 54 रुपए की इस बार क्या हुई है? कमी हो रही है। तो 837 में से 54 रुपए घटा दीजिए, तो कितना आएगा आपका? देखो ये तो कन्फर्म है 700 के आसपास आएगा। तो देखो 783, 763, 53, 29 तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यही होगा। क्यों? क्योंकि 37 और 17 54 होते हैं। ऐसे याद रखो, इधर 17 कम है, उधर 37 ज्यादा थे, तो 54 हो गए कि नहीं हो गए? तो आंसर क्या आएगा आपका? अगला देखिए, कितने वर्षों में 8,000 रुपए 3% साधारण ब्याज की दर से उतनी ही आय होगी जितनी कि 5 वर्ष में 4% की दर से 6,000 रुपए पर होगी? तो देखो 6 गुणा 4 कितना होता है आपका? 24। 8 गुणा 3 कितना होता है? तो समय कितना आएगा आपका? 5 वर्ष। क्लियर है ना? सबके समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको? बहुत अच्छी बात है। अगला देखिए, ये तो अभी निकाला आपने। हाँ, 20,000 रुपए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्ष में 24,200 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर को 4% बढ़ा दिया जाए, देखो 3 चौके 12% हो जाएगा। तो 20,000 का 12% कितना होता है आपका? 2,400 रुपए निकलेगा। देखो 2 जीरो काट दीजिए तो दशमलव ये परसेंट कट जाएगा, तो 12 दूने 2,400 रुपए। तो देखो 24,200 तो थे, 2,400 और आ गए, तो कितने हो गए आपके? 26,600। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26,600। क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। सरल है तो क्या कर सकते हैं अपन। चलो इसका उत्तर बताओ।
अच्छा प्रश्न है? हाँ, पता कैसे निपटाएगा, मैं समझाऊं? वो ऐसे नहीं, ऐसे देगा, वो इसी भाषा को देगा। वो देगा आपको कि 24,572 रुपए 3 वर्ष में 26,148 रुपए हो जाते हैं यदि ब्याज की दर को 2.5% बढ़ा दिया जाए। तो देखो, तुम पहले 3 का गुणा 2.5 से करो तो 7.5, फिर 24,148 का 7.5% निकालो, कटेगा ही नहीं। ये समय लगेगा वहां आपको। टेक्निक यही होगी, केवल क्या आएगा, कैलकुलेटिव चीजें आएंगी आपको जो परेशान करेंगी। सिखा मैंने दिया कि ऐसा आएगा और ऐसे हल करना है, अब वहां कैसा गुणा आएगा वो समय बताएगा। सही बात है ना सर? 5 वर्ष आ गया। देखो क्या कह रहा है, एक निश्चित समय में स्वयं की 7/5 गुना हो जाती है। इसका मतलब 100 का 7/5 140। तो ब्याज कितना मिल रहा है, कितने परसेंट से? 8 से। तो कितने साल में? 5 वर्ष में। क्या बात है, इतना सोचने में समय क्यों लगा आप लोगों को? अगला देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्ष में 60% बढ़ जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। तो देखो, 60% बढ़ी कितने साल में? तो फिर दर कितनी हो गई आपकी? 12%। बताओ, कोई दिक्कत? अब तुम कहोगे सर 60% कैसे बढ़ जाती है? 100 से 160 हो गई, तो 60 रुपए की वृद्धि कितने पर? 100 पर, और गुणा में 100 करेंगे तो 60% दर आ जाएगी टोटल। क्यों? फिर 500 है तो। अगला देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि दर 8% और अधिक होती तो उसे 1472 रुपए का ब्याज अधिक प्राप्त होता। तो धनराशि बताइए। तो आपको धनराशि बतानी है। कितना आया? आपका आ गया? क्या बात है भाई। देखो, 4 साल में 8% बढ़ा तो कितना बढ़ गया आपका? 32% बराबर कितने के दे रखा है? 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? देखो, 1472/32, और आपको निकालना है 100%। तो देखो, 4 से काटो, ये कटेगा आपका 8 बार, और 4 से ये 25 बार। अब 8 से काट दीजिए इसको। देखो, 8 एकम 8, 8 8 64, और 8 चौके 32। ये कटेगा नहीं कटेगा? देखो, 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, और 10 कितना हो जाएगा आपका? 210। और 25 और 21 कितना हो जाएगा आपका? 46। कितना हो जाएगा आपका? 4600 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ, कर सकते हैं सर। कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन से बता। हम्म। अगर इतना समय लगेगा बेटा, फिर तो दिक्कत ही हो जाएगी, तुम लोग हावी हो जाओगे। देखिए, किसी बैंक की ब्याज दर 9% से बढ़कर 10.5% हो गई, तो एक व्यक्ति को वर्ष में 630 रुपये ब्याज अधिक प्राप्त हुआ। भाई देखो, 9 से 10.5 हुई, इसका मतलब कितना बढ़ा? 1.5%। ठीक है, 1.5% की राशि कितनी आपकी? 630 रुपये। अगर मैं इसको 15% कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 6300 रुपये। 1% की वैल्यू क्या होगी? देखो, 15 चौके 60, 15 दूने 30, 0। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 42,000 हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 42,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है,
ये सारे प्रश्न आपके पुराने पेपरों में आए हुए हैं। आप ये सोचें, आसान आपको इसलिए लग रहे हैं कि आपने साधारण ब्याज के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पढ़ लिए, इसलिए आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब तो बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन जब 50 दिन बाद पेपर आपके सामने आएगा ना, फिर आपको साधारण ब्याज एकदम ताजा लगेगी। समझिएगा बात को। क्या करना है, ब्याज की दर 9% थी, बढ़ के 10.5 हो गई, तो कितने की वृद्धि हो रही है? 1.5% की। इसके चक्कर में 630 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं वर्ष में। एक अगला देख ले, इसी जैसा है। इस बार घटा दिया उसने कि बैंक की ब्याज दर 12.5% से घटकर 10% हो जाती है, तो एक व्यक्ति को वर्ष में 2,500 रुपए ब्याज कम प्राप्त हुआ। कहने का मतलब देखिए, सुने इस एग्जाम्पल को। जैसे मान लीजिए कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, बैंक में पड़े हुए हैं। पिछले साल बैंक की ब्याज दर 12.5% थी, तो आपको 12.5% का पैसा मिला होगा। इस साल घटकर आपकी आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दिया और 10% पे आ गई, तो फिर आपको सीधा सीधा 2.5% का नुकसान ही तो हो रहा है। तो देखो 2.5% का नुकसान हो रहा है आपका, और ये 2.5% कितने पैसे के बराबर दे रखा है? तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले तो ये समझो। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए एक जीरो बढ़ा देना। देखो 25 से कम 25, और 2 जीरो तो है, एक और बढ़ेगी क्योंकि दशमलव था इधर। इसका मतलब 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 1,00,000 रुपए हो जाएगी। कितनी? 1,00,000 रुपए हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टोटू, 26 लाख में कितनी जीरो आएंगी? नीचे नहीं देखना, मेरी तरफ देख बस। अब जैसे भाई 1,00,000 में 5 जीरो, 26 लाख में कितनी जीरो आएंगी? आवाज नहीं करो यार, तुम चुप रहो। पक्का? और 10 करोड़ में? देख, गलती पहली बार में गलती होती है। देखो सुनो, लाख में 5 जीरो होती है, 10 लाख में 6 जीरो होती है, 1 करोड़ में 7 होती है, और 10 करोड़ में 8 होती है। ऐसे याद रखो, नहीं तो देख। और देखो मैंने जैसे ही 10 करोड़ कहा ना, सबसे पहले 7 आया था उत्तर, है ना। जल्दीबाजी में गलती इसलिए होती है, करोड़ में 7 जीरो होती है, हमको याद रहता है। लेकिन तुमको ये थोड़ी पता मैं 10 करोड़ पूछूंगा। देखो जब भी आपका ऐसा अंक पूछा जाए जिसमें खुद जीरो होती है, तो नंबर ऑफ वैल्यू में एक जीरो ऐड करनी पड़ती है। जैसे कि देखिए, मानिए कि 1,000 में आपकी 3 जीरो होती हैं, आप सब जानते हैं। 1,000 में 3 जीरो होती हैं। लेकिन 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 ये पूछा जाएगा, तो एक जीरो बढ़ा नहीं है, क्योंकि आपसे जो वैल्यू पूछी जा रही है वो जीरो वाली पूछ रहा है वो। भाई 15, 11, 13 इनमें तो 3 ही आएंगी। लेकिन जैसे ही 10, 20, 30, 40 होगा, तो जीरो उसमें खुद ही है ऑलरेडी। ऐसे ही देखिएगा, फिर उसके बाद 10,000 में कितनी जीरो होती है आपकी? 4 होती हैं। लेकिन 24,000 में फिर 3 आ जाएंगी। अब तुम लोगों के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि 10,000 से 24,000 बढ़ा है, तो उसमें भी 4 ही जीरो रहेंगी, वो 2,40,000 हो जाएगा। यार मुंह जबानी भी तो याद होना चाहिए ना। आगे देखिए, यदि 600 रुपए का 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 600 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर 180 रुपए है। अब देखो 4 साल में 24 आर प्लस 12 आर बराबर कितने के? 180 के। तो दिखेगा 36 आर बराबर 180। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 5% हो जाएगी। वो यही पूछ रहा है कि दर बता दीजिए, दर कितनी है? तो 5% है। आर को हम लेते हैं दर की वजह से। अब अगर ये कह देता ये आपसे कि 600 रुपए को कितने वर्ष के लिए 5% की दर पर उधार दिया जाए, तथा अगले 600 रुपए को कितने वर्ष के लिए 5% की दर पर उधार दिया जाए, कि कुल मिलाकर ब्याज की राशि 180 रुपए प्राप्त हो। है? आर को ठीक कर देंगे, लेकिन बेटा टी समान नहीं है, इसलिए नहीं आएगा। समझे बात को? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तब देख कैसे निकलेगा यहां से, पता है आपको? तो निकाल के बताओ। इस समय को गायब कर दो, यहां दर कर दो आप 5% दोनों जगह। तब अलग अलग समय निकाल के बता दो एक बार। तो तुम्हारे सामने 4 साल 2 साल लिखा है, इसको निकाल के बताओ कैसे निकलेगा। प्रूव करके दिखाओ।
मैं भी तो देखूं तुम लोगों का दिमाग कितना तेज चलता है। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इधर दो सब लोग ध्यान। मुझे पता था आप लोगों का यही होना है। इधर ध्यान दो सब लोग। देखो मूलधन आपका समान है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी समान है, तो इसको दो अलग अलग भागों में बांटना है। लेकिन आप जानते हो ना, दोनों बार मूलधन समान है ना, दोनों बार दर भी समान है, तो ब्याज तो बराबर मिलेगी भाई साहब। और तुम समय अलग अलग कैसे निकाल सकते हो? अगर समय अलग अलग दिया होगा तो ब्याज अलग मिल सकती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक बात देखो ना कि 600 का 5% निकालें तो कितना निकलता है, दूसरी जगह भी कितना निकलता है। तो सीधी सीधी बात है कि जो आपको धनराशि मिल रही है वो 1:1 में है या नहीं है। इसका मतलब एक जगह से भी 90 मिल रही है और दूसरे से भी 90 मिल रही है। और जब 90 रुपए मिलेगा तो आप जानते हैं कि ब्याज की जो दर है वो कितना परसेंट है आपकी, 5%। तो समय कितना निकल के आएगा, 3 आएगा। मूर्ख प्राणी। देख, 600 रुपए का 5% की दर से 3 साल का जो ब्याज होगा वो कितना होगा देखना, 90 रुपए। तो दूसरी जगह भी 600 रुपए का 5% की दर से 3 साल का ब्याज कितना होगा आपका, तब जाके 180 हो रहा है। कुल मिला के देख, 4 और 2 कितना हो रहा है। तो इनके बीच वाला कंडीशन कौन सी आपकी, 3 साल। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट समान होती है तो आप समय जिंदगी में नहीं निकाल पाओगे कभी भी, क्योंकि समय अलग अलग नहीं निकलेगा तुम लोगों से। क्योंकि T1 T2 थोड़ी मानोगे इसको, फिर अंतर कैसे निकालोगे। चलो मान भी लिया आपने कि T1 और T2 मान लीजिए, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर में आएगा समय। फिर अलग अलग करोगे कैसे उसे, ये कैसे पता करोगे कि पहले वाले 600 को 2 साल के लिए दिया कि 4 साल के लिए दिया, दूसरे वाले 600 को 2 साल के लिए दिया कि 4 साल के लिए दिया, पता ही नहीं कर पाओगे तुम लोग। इसलिए ध्यान दीजिएगा, जब समान राशि होती है, समान रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, तो समय अलग अलग हो सकता है। और समय कभी नहीं निकाला जा सकता। जब दो चीजें अलग अलग होती हैं उनको कभी फाइंड नहीं कर सकते। जो चीजें समान होती हैं उसे फाइंड किया जा सकता है हमेशा। यहां से वो मूलधन पूछ लेता, आसानी से निकल जाता आपका कि किसी निश्चित धनराशि को दो अलग अलग समय अंतराल में क्रम से 4 साल और 2 साल के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाता है, तो कुल मिलाकर ब्याज की राशि 180 रुपए प्राप्त होती है। तो मूलधन बता दीजिए। तब तो आप निकाल देते आराम से। 5 × 4 करोगे तो 20 आएगा, 5 × 2 करोगे 10 आएगा, 30 बराबर 180 के, तो 1 बराबर 60 के, तो टोटल 600 के। आराम से हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब समान चीज होती है उसी को फाइंड कर सकते हो आप, क्योंकि यहां मूलधन और दर दोनों ही समान है। हमें अलग अलग दे रखा है, इसलिए जिंदगी निकल जाए, लेकिन निकल नहीं पाएगा तुम लोगों से। तुमसे कहा किसी से ना निकलेगा। तुम लोग ये सोचो कि हम निकाल सकते हैं, नहीं निकलेगा, पॉसिबल ही नहीं है कभी। क्लियर है? अब बताओ कोई दिक्कत किसी को? चलो अगला देखो। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2900 रुपए और 10 वर्ष में 3000 रुपए हो जाती है। मतलब देखो 8 वर्ष में तो हो रहे हैं 2900 और 10 वर्ष में हो रहे हैं आपके कितने, 3000। तो 2 साल का, 2 वर्ष का ब्याज कितना है आपका, 100 रुपए। 1 वर्ष का कितना हो जाएगा आपका, तो 1 वर्ष का निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा दर पूछिए ना, तो 1 साल का निकालना पड़ेगा। 1 साल का कितना आ रहा है आपका, 50 रुपए। अब देखिए 8 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 50 गुणा में 8, 400। तो मूलधन कितना हो जाएगा आपका, 2900 में से 400 को माइनस कर दीजिए तो 2500 रुपए। अब देखो 50 रुपए ब्याज मिल रही है, कितने रुपए पर मिल रही है, 2500 पर, और गुणा में क्या हो जाएगा आपका 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से ही कटेगा आपका 2 बार, तो आंसर क्या आएगा आपका 2%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोलो क्लियर है, पक्का ना? चलिए अगला देखिए। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 रुपए होगा। तो देखो कितना ब्याज है आपका, 1080। कितने रुपए पर है आपका, 3000 रुपए पर है, और गुणा में क्या करेंगे अपन, 100 करेंगे। देखो 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, और 3 से काटिए कैसे, देखो 3 3 9 और 3 6 18। कितना आया आपका, 36%। लेकिन किस दर से है, 12% की दर से। तो कितने साल लगेंगे आपको, 3 साल लगेंगे। टोटल कितने वर्ष लगेंगे आपके, 3 वर्ष लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं ये बताओ।
अरे बोलो यस या नो? बहुत बढ़िया। अगला देखिए, कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपए का 6.2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपए में प्राप्त होगा? पूरे रुपए का मतलब है कि दशमलव में नहीं आना चाहिए। तो देखो नीचे 3 है ना, और अरे अब देखो इसको पढ़ना है तुमको, तो क्या 3 से 6 भी कटेगा और 3 भी कटेगा। कम से कम पूछा तो छोटी वाली वैल्यू, और ज्यादा से ज्यादा पूछता तो बड़ी वाली वैल्यू। तो देखो आंसर कि 2600 रुपए हैं आपके पास, और ये 20/3 हो गया, और कम से कम 3 साल में निकाल दीजिए। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से 3 कटा, तो कितना आया आपका? 520 रुपए। देखो पूरे रुपए में आ गया कि नहीं आ गया? तो कम से कम कितने साल में आ जाएगा? जो आपकी दर का हर होता है या समय का हर होता है, कम से कम तो उतना ही समय आएगा या दर आएगी। अगर इस प्रश्न में यह लिखा होता कि कम से कम कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 2600 रुपए का 6.2/3 वर्षों का साधारण ब्याज पूरे रुपए में होगा, तो फिर आपकी 3% आती। क्लियर है ना? क्योंकि समय और दर में से एक दिया होगा आपके प्रश्न में, तो उसका जो हर होगा उसी से तो गुणा करना पड़ेगा काटने के लिए कम से कम। तो कम से कम का मतलब छोटी से छोटी वैल्यू लेनी है, ठीक है? और छोटी से छोटी वैल्यू उसी हर के समान होती है। ये अभी किया था अपन ने, कितना आया था बताओ? 3600 रुपए। 500 रुपए का 2 वर्षों में ब्याज राशि भिन्न भिन्न बैंकों से मिलती है, उसका अंतर 25 रुपए है। तो देखो कितने रुपए अंतर मिल रहा है? 25 रुपए। कितने पर मिल रहा है? 500 पर। गुणा में क्या हो जाएगा आपका? तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से कटेगा ये 5 बार, तो कितना अंतर आ रहा है आपका? 5%। अब ये 5% कितने साल का है? तो 2 का भाग लगा दीजिए, तो प्रतिवर्ष कितना हो जाएगा आपका? 2.5% का अंतर हो जाएगा। तो प्रतिवर्ष कितना अंतर होगा आपका? 2.5% का अंतर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? क्योंकि ये जो निकल के आया है ये 2 साल का निकल के आया है, ठीक है? अगला देखिए, 1200 रुपए पर 2 बैंकों से 2 वर्षों में ब्याज का अंतर 10 रुपए 80 पैसे है। कितने रुपए पर? 1200 पर। और गुणा में क्या हो जाएगा आपका? 100। 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखो ये 2 से नहीं काटना, 12 का ही भाग जा रहा है, लेकिन आपको पता 12 का भाग 10 में नहीं जा रहा, तो क्या करेंगे? पहले दशमलव लगाएंगे, और 12 नंबर 108 हो जाएगा। जीरो लिख देना पीछे, क्यों? क्योंकि काटने में अच्छा लगेगा, क्योंकि कितने साल का है आपका? तो 2 का जैसे ही इसको भाग दोगे तो क्या आएगा आपका? और शायद आपको याद होना चाहिए, ये वाला तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखा भी रखा है कि अगर ये 1.08 रुपए आ जाता तो फिर उत्तर आता आपका 0.09, क्योंकि 1 में भाग नहीं जा रहा तो दशमलव लगाया, फिर 1 दशमलव खिसका तो 10 में भी भाग नहीं जा रहा, फिर एक जीरो और बढ़ाएंगे तब जाके भाग जाएगा। फिर उत्तर कितना आएगा आपका? 0.045। सिखाया था नहीं सिखाया था? याद करो, कुछ लोग लेट आए हैं तो नहीं पता उन लोगों को। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न कि प्रिया ने एक बैंक से 24,000 रुपए 8% की दर पर उधार लिए तथा इन्हें पायल को 12% की दर पर उधार दे दिया, तो बताओ 5 वर्ष बाद उसे कितने रुपए का फायदा होगा? भाई देखो 8% से 12%, तो कितने परसेंट का फायदा? कितने साल तक? तो टोटल उसे 20% का फायदा हुआ। कितने रुपए पर हो रहा है आपको? 24,000 रुपए पर। तो 24,000 का 20% कितना होता है आपका? तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, तो कितना हो जाएगा आपका? 4800 रुपए हो जाएगा। और 4800 रुपए आपका ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर है? तो 510 प्रश्न आपके हो चुके हैं। जो ये सीरीज चल रही है इसमें हम लोग 6, 9, 8 नंबर क्वेश्चन तक जाएंगे, क्योंकि इससे आगे का 699 से लेके 988 तक पढ़ा दिया है पूरा कंप्लीट पहले ऑलरेडी। एक बार तसल्ली रखो यार, तुम लोग रुको तो सही। जिस ऐप में आप लोग हैं ना, उस ऐप में ऑलरेडी वीडियो है इसकी। पहले हम लोग 698 तक पूरा करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग 1 नंबर से प्रारंभ करेंगे दोबारा। ठीक है? थैंक यू सो मच। राधे राधे।